हेलो फ्रेंड्स, 2020 की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, इस सब में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चा मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहा है वो इस चीज़ को समझ भी पा रहा होगा। जो अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं देख पाया है वो पीछे वाली क्लासेस को एक बार फिर से देख ले। और आज के क्वेश्चंस जो है उनमें चलते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो हैप्पीनेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, इसके लिए एक म्यूजियम खोला गया है। कौन से देश में खोला गया है ये बात पूछ रहा है आपसे, बताइएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील और डेनमार्क, विच वन इज करेक्ट? किस में खुला ये? तो आपने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसके बारे में सुना होगा। 2020 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है, ये एक्चुअल में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है उसी दिन जारी की जाती है रिपोर्ट भी। तो उसके अंदर सबसे टॉप पे जो कंट्री था वो था फिनलैंड, और सेकंड नंबर पे था डेनमार्क। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन के अंदर, डेनमार्क के कहां पर? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क का राजधानी है, कैपिटल है, उसमें यह विश्व का पहला जो है हैप्पीनेस म्यूजियम खोला जा रहा है। जिसमें क्या है कि जो भी लोग विजिट करेंगे उनको पूरा हैप्पीनेस का पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस के बारे में बताया जाएगा। क्या है एक्चुअल में हैप्पीनेस, तुम लोग कहाँ खोज रहे हो हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस है क्या, तो वो तमाम चीजें उसमें बताई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2020 में जारी हुई है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? ये जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, अंडर यूएन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के अधीन। और यूनाइटेड नेशन ने 20 मार्च को जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे घोषित कर रखा है 2012 से। तो उसी दिन जो है रिपोर्ट जारी हुआ, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे टॉप में हैप्पीनेस कंट्री कौन है? तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे है आपका फिनलैंड। सबसे टॉप में सबसे ज्यादा हैप्पी कौन है? फिनलैंड। उसके बाद है आपका डेनमार्क सेकंड नंबर पे, जिसमें वर्ल्ड का म्यूजियम खुला है, हैप्पीनेस म्यूजियम। थर्ड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। तो हमारा ये प्यारा सा भारत कहाँ पर है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर? तो अगर बात करें तो हमारे आजू बाजू के सब लोग जो है हमसे खुश है। चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इवन पाकिस्तान जो है वो भी 66वें रैंक पे है इसके अंदर। 156 कंट्री का रिपोर्ट के अंदर जो है 156 कंट्री के लोगों से पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा तैयार किया गया रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग इवन पाकिस्तान भी 66वें स्थान पर है, लेकिन इंडिया का स्थान इसमें 144 था, 144वां स्थान है 156 में से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितने नाखुश हैं। तो थोड़ा खुश रहना है लाइफ में, कोशिश करनी है, राइट। सो ये जो है 144वां इंडिया का रैंक है। इवन नेपाल का जो है वो 92वां रैंक है, चाइना का 94 रैंक है। इसके अलावा जो है रशिया का 73 है, पाकिस्तान का अगर बात करें तो 66वां है, वो सबसे ही खुश है। ठीक है। सो एनीवे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भी अगर बात करें तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस म्यूजियम अभी डेनमार्क के अंदर खोला गया है, ये आपको पता कर रहना चाहिए। ठीक, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? मतलब क्या है? मेडिकल डिवाइसेस पार्क। भारत का पहला मेडिकल डिवाइसेस पार्क या मेड्स पार्क जो है वो कौन से राज्य में खोला गया है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइएगा पंजाब, राजस्थान, बिहार और केरल, कहां पर खोला गया ये? कौन से राज्य में खोला गया ये? केरला। केरला करेक्ट आंसर है, राइट। ठीक है। सो केरल के अंदर जो है, ये केरल की तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है पहला मेडिकल डिवाइसेस पार्क या फिर चिकित्सा उपकरण पार्क जो है उसको खोला गया है, इसका शिलान्यास किया गया है। एक्चुअल में क्या है, जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है उनको ये एक तरह से हेल्प देगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, उनकी जो है टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा उनको, इसके अलावा इवेल्यूएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा ये। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, जो मेडिकल सेक्टर है और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये पार्क जो है बहुत ही अच्छा काम कर साबित होगा, ताकि अच्छे से और ज़्यादा जो है मेडिकल सेक्टर में उन्नति की जाए। तो इसके लिए जो है ये पहला मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है, जिसमें अच्छी सभी टाइप की जो है मशीन्स वगैरह सारी अवेलेबल होगी। तो ये पहला मेडिकल डिवाइस जो पार्क है वो आपका केरल राज्य के अंदर तिरुवनंतपुरम में लगाया जा रहा है। ठीक है। अब केरल की बात आ रही है तो केरल के अंदर अभी वर्तमान में
वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। अगर वहाँ की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें केरला के अंदर 144 है। इसके अलावा वहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 20। और राज्यसभा सीटें कितनी है केरल की? तो वो 9 है। ठीक है, विधानसभा 144, लोकसभा 20 और राज्यसभा की सीटें केरल से कितनी है? तो वो 9 ही है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? केरल में जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, वो भी केरला के अंदर है। कौन सी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2695 मीटर केरल के अंदर है। और कुछ एक रिवर्स है केरला के अंदर, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो कौन कौन सी है? केरल की इंपॉर्टेंट रिवर्स में अगर बात करें तो पंबा हो गई, पेरियार हो गई, भवानी हो गई, भारत पूजा हो गई। ये कुछ एक नदियां जो है ये केवल केरल के अंदर ही है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई केरल की विशेष बात, तो केरल के अंदर जो है सबरीमाला टेम्पल, धार्मिक दृष्टि से देखें तो सबरीमाला टेम्पल जो है केरल का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन अगर केरला के अंदर और बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला के अंदर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा 2 फेमस जो डांसेस है केरला के, वो कौन कौन से हैं? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कथकली डांस जो है वो केरल का, और मोहिनी अट्टम जो है ये 2 क्लासिकल डांस केरला के हैं। जो टोटल 8-9 क्लासिकल डांस है इंडिया के, उसमें से 2 केरल के, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो ये कुछ एक जानकारियां केरल के बारे में आपको होनी चाहिए, राइट। तो ये पता होना चाहिए। तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क केरल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष टू माया। तो इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में? मोक्ष कलश योजना क्या है? इसमें जब किसी के डेथ के बाद जो अस्थियां विसर्जन होती है उनको गंगा में, हरिद्वार में बहाने के लिए जाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ये एक रिवाज है एक तरह का, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि लोग अस्थियां विसर्जन के लिए गंगा में बहाने के लिए उनको जाते हैं। तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें क्या होगा कि जो भी लोग जाएंगे इस प्रकार से, तो उनके लिए बस सुविधा फ्री रहेगी। किसी परिवार से जिनके डेथ हुई है उसके 2 व्यक्ति जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बस से जाएंगे, ठीक है। ये छूट प्रदान की है मोक्ष कलश योजना के तहत राजस्थान सरकार ने, ठीक है, ताकि उनको आर्थिक रूप से और ज़्यादा दुखी ना होना पड़े। इसके लिए एक थोड़ा टोकन ऑफ जो है एक हेल्प है उनके लिए, राइट। इसमें लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो इनकम टैक्स पेयर है, आयकर दाता है, और जो सरकारी नौकरी के अंदर है वो नहीं शामिल होंगे, उनको ये छूट नहीं मिलेगी। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी रहेगी वो रहेगी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगी, ठीक है। तो मोक्ष कलश योजना क्या है एक्चुअल में? अस्थियां विसर्जन के लिए जो लोग जाएंगे उनके लिए जो बस यात्रा रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, एक परिवार से 2 सदस्यों की। उसके लिए राजस्थान सरकार ने ये परियोजना लागू की है। क्लियर है ये चीज़? इसको मोक्ष टू माया जो है इसके तहत इसको बोला है, और नोडल एजेंसी जो राजस्थान का राज्य परिवहन निगम है वो करेगा, ठीक है। और जो पैसे का भुगतान है वो देवस्थान के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? तो ये तब सब चीज़ें पता रहनी चाहिए आपको। इसके अलावा राजस्थान की बात आ रही है तो राजस्थान में अभी राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। और वहाँ पर सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी है। इसके अलावा राजस्थान की अगर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा सीट्स राजस्थान की 200 है, और लोकसभा सीटें 25 है, और राज्यसभा सीटें कितनी है राजस्थान की? 10 है ओनली। तो लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई विशेष बात है राजस्थान में? बिल्कुल है। थार डेजर्ट वेरी वेरी फेमस, अरावली, ठीक है। थार डेजर्ट, थार मरुस्थल है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पर्वतमाला जो है उसका ज़्यादातर भाग राजस्थान के क्षेत्र में ही है। इसके अलावा अरावली पे माउंट आबू हिल स्टेशन है, जो कि वेरी वेरी फेमस, जैन तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका माउंट आबू, राइट। इसके अलावा जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। राजस्थान के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है 1722 मीटर ऊंचाई पर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में लोकेटेड है, राइट। तो ये तमाम चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर कुछ एक नेशनल पार्क्स भी है, कुछ एक लेक्स भी है। सिटी ऑफ लेक्स जो है उदयपुर भी राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इंडिया की नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील का नाम सुना होगा। इसके अलावा एक वहाँ पर डीडवाना झील भी है, वेरी वेरी फेमस राजस्थान में। डीडवाना झील जो है राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा और राजस्थान में नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
राजस्थान के अंदर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अंदर वेरी वेरी फेमस। इसके अलावा क्योलदेव जो नेशनल पार्क है वो भी राजस्थान के अंदर। तो ये कुछ एक नेशनल पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट आपको राजस्थान में पता होना चाहिए। क्योलदेव नेशनल पार्क हो गया, देन मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, सरिस्का हो गया, रणथंबोर टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट। तो ये है इसके बारे में, और राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। क्या है? यूएन की क्लास ऑफ जो 2020 की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। देखो, यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारा, ठीक है, 2015 से 2030 तक, उसमें 2020 के लिए जो है 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल भारत का कौन व्यक्ति हुआ, ये पूछ रहा है। तो कुणाल सिंह, उदित सिंघल, राजेश नायक और ऋतिक चोपड़ा, इनमें से कौन है? तो एक व्यक्ति है 17 साल की उम्र में, उन्होंने ग्लास टू सेंड नामक कंपनी की स्थापना कर दी। किस कंपनी की? ग्लास टू सेंड, यानी कांच के जो ग्लास है या कांच के जो मटेरियल है उससे रेत का निर्माण कर देंगे, ऐसा जो है उन्होंने शुरू किया। आपको पता होगा कि जो कांच की बोतल्स होती है उनको कबाड़ी वाले भी नहीं लेके जाते अभी, और वो जो है कचरे में फेंकते रहते हैं ऐसे ही, और ना ही ये जल्दी सी डिकम्पोज हो पाती है, ना ही इनका कुछ जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक ये जो है मिट्टी के अंदर या जहाँ भी इनको फेंकोगे वहीं पर पड़ी रहेगी। तो इसके कारण जो है बहुत बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं। तो इसका समाधान निकाला है एक व्यक्ति ने, और उन्होंने कंपनी शुरू किया ग्लास टू सेंड, और 17 वर्ष की आयु में ये कर दिया। इसमें क्या होगा कि ग्लास जो है उसको रेत में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद वो रेत जो होगी वो उपयोगी होगी, क्योंकि उसमें सिलिका का अमाउंट होता है, और सिलिका बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के अंदर योगदान देती है कहीं ना कहीं, तो सिलिका का अमाउंट होगा उसके अंदर, राइट। तो इसलिए जो है ये ग्लास टू सेंड कंपनी के संस्थापक है। इन्होंने इतना काम किया है कि जो दिल्ली वाला एरिया है स्पेशली, उसमें जो कांच की बोटल्स हैं उन सबको इकट्ठा करवाया और उनका रेत में तब्दील करवाया, और अभी भी लगे हुए हैं, राइट। तो उनको जो है अभी 2020 के अंदर जो क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो व्यक्ति कौन है? वो है उदित सिंघल। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। उदित सिंघल को किया गया ग्लास टू सेंड। समझ गए आप? उदित सिंघल ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं। वर्तमान में उनकी आयु 18 वर्ष है, 17 वर्ष में ये शुरू कर दिया था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, महिलाओं के उत्कर्ष के लिए जो है चीफ मिनिस्टर्स ने उस स्टेट के राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है, जिसमें क्या होगा कि एक वुमेन्स का जो समूह है, ग्रुप ऑफ वुमेन, मिनिमम जो है 10 महिलाएं उसके अंदर होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन तो होती है, उनकी भी है, तो 10 महिलाएं उस ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। उनको 1 लाख तक का लोन जो है, 1 लाख फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री जो है लोन मिलेगा, बिना ऋण जो है वो ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा उनको। अगर वो 10 महिलाओं का कोई समूह है तो 1 लाख तक का ब्याज जो है उनको बिना किसी जो है इंटरेस्ट के मिलेगा। ये बात जो है कि किसके द्वारा की गई है, आपसे पूछा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है ये, उसके अंदर ये शामिल है, ठीक है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो बताइएगा किस स्टेट के द्वारा किया गया ये? ABCD। कौन सा स्टेट है? गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना है। और गुजरात के अंदर अगर बात करें तो गुजरात का कैपिटल आपको पता ही है, लेकिन बाकी की चीजें मैं बता देता हूं। गुजरात में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल है, देवव्रत राज्यपाल है, विजय रूपाणी जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर है, ओके। इसके अलावा गुजरात में और बात करें तो गुजरात के अंदर जो विधानसभा सीट्स है वो कितनी है? गुजरात की विधानसभा सीट्स है 182, और लोकसभा सीट्स है 26, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं गुजरात के अंदर। 182 विधानसभा, इसके अलावा 26 जो है वो लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी गुजरात से? ओनली 11 सीट्स जो है वो राज्यसभा की, राइट। इसके अलावा अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें
तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कुछ जो है वहां पर मिला हुआ है, तो वहां के क्या प्रसिद्ध है, लोथल। लोथल जो है आपको पता होगा कि लोथल डॉकयार्ड जो है वो प्रसिद्ध है वहां पर गुजरात में। लोथल डॉकयार्ड जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके अलावा धोलावीरा हो गया, तो धोलावीरा, लोथल, ये चीज़ें गुजरात के अंदर जो है वेरी वेरी फेमस, जो आपको पता होनी चाहिए। और गुजरात के अंदर अगर बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, कौन सा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है ये एक्चुअल में एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। एशियाटिक लायन जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लायन जो है उसके लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर। इसके अलावा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर पक्षी विहार, नाल सरोवर पक्षी विहार, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, या नाल सरोवर पक्षी विहार या नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। और क्या है? वाइल्ड एक्स सेंचुरी, वाइल्ड एस जंगली गधा, वाइल्ड एस सेंचुरी है उधर, ठीक है। और कोई खास बात गुजरात के अंदर? गुजरात के दो फेमस डांस कौन से गुजरात के वेरी वेरी फेमस? डांडिया एंड गरबा। डांडिया एंड गरबा जो है दो वेरी फेमस डांस है गुजरात के, डांडिया और दूसरा है गरबा। तो ये कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक वेरी फेमस चीज जो गुजरात के अंदर यूनेस्को हेरिटेज साइट रानी की वाव, जो मैं बार बार बताता भी हूँ, रानी की वाव यूनेस्को हेरिटेज साइट, और भी है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गुजरात के अंदर मोदेरा सन टेम्पल जो है गुजरात के अंदर, मोदेरा सन टेम्पल, ठीक है, मोदेरा सन टेम्पल जो है गुजरात के अंदर है। जिसके अंदर ये क्यों फेमस है? मोदेरा सन टेम्पल जो है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी कर्क रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा जो है, जो भारत को लगभग अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, दो इक्वल भागों में बांटती है। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि एरिया बराबर है, लेकिन बीच कर रही है। एरिया जो है वो काफ़ी फर्क है साउथ और नॉर्थ का। नॉर्थ में अप्रोक्सीमेटली साउथ का 2 गुना एरिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री मोदेरा टेम्पल, सन टेम्पल जो है वहाँ से गुजरती है, राइट, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर महिला उत्कर्ष योजना आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्या है ये? गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की है, जिसमें 1 लाख महिलाओं को लोन दिया जाएगा, लेकिन ग्रुप में एटलीस्ट 10 महिलाएं उसमें होनी चाहिए, तो मुफ्त लोन जो है ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमेजोन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? अमेजोन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन है बताइएगा? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन और परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के किसको बनाया गया था निदेशक? अभी परेश रावल को बनाया गया था। अब जो है पूछ रहा है आवाज एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा को आवाज देने वाले कौन है? देखो अमेजोन जो है ये अलग अलग सेलिब्रिटीज को विश्व भर से इस चीज़ के लिए बुलाती है, या उनकी आवाज़ में जो है वो चीज़ रिकॉर्ड करवाती है, जिससे रिप्लाई जो है कस्टमर्स को रिप्लाई जो है उनकी आवाज़ में आते हैं। लेकिन पहली बार किसी भारतीय सेलिब्रिटी को इसके में शामिल किया गया है, वो है अमिताभ बच्चन। इसीलिए उसको नाम भी दिया गया बच्चन एलेक्सा, ठीक है। उसके लिए नाम क्या रखा गया इसका? बच्चन एलेक्सा। बच्चन एलेक्सा क्या है? ये अमेजोन का एलेक्सा जो है उसी का नाम रखा गया बच्चन एलेक्सा। अब जो अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ है वो वहाँ भी सुनने को मिलेगी। केबीसी हो गए, उसके बाद अभी आजकल कोरोना के लिए आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है ना, कोरोना में भी आप लोग सुन रहे हैं उनकी आवाज़ मोबाइल फ़ोन पे बार बार। तो उनकी आवाज़ को अब आप जो है बच्चन एलेक्सा नाम से अमेजोन एलेक्सा ने भी शुरू कर लिया है, ठीक है। अगर अमेजोन की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हो गई थी। स्थापना कब हुई थी अमेजोन की? 5 जुलाई 1994 को, ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। और जेफ बेजोस जो है वो इसके सीईओ और संस्थापक। कौन? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो इसके क्या है? सीईओ एंड संस्थापक, जेफ बेजोस, राइट। तो हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? अमिताभ बच्चन जो है इनके एलेक्सा को आवाज देने के लिए अभी पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए अमिताभ बच्चन। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? कौन सी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है बताइएगा फटाफट। विच गवर्नमेंट? किस सरकार ने किया है ये?
तो ये नोएडा में बनाने का ऐलान हुआ है। नोएडा आपको बताइए कहाँ है, दिल्ली के सटा हुआ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो है नोएडा। तो दिल्ली के साथ वाला जो क्षेत्र है नोएडा, उसके अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मोदी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ये अनाउंस किया है कि हम लोग भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। 1000 एकड़ के आसपास भूमि जो है उसमें यूज़ की जाएगी, और सेलिब्रिटी जो है उनसे भी उसके लिए उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमारे यहाँ और फिल्में बनाओ का, तो इसके लिए जो है उनको सब्सिडी भी दी जाएगा। अगर पूरा का पूरा मूवी इधर भी बनता है तो 50% सब्सिडी देंगे। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी पैसा उनका भी बचा जा सकता है। और यूपी के अंदर की ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ये कदम उठा रही है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का कार्य शुरू करने की अभी कोशिश जारी है, कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर बात करें विश्व की भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो एक्चुअल में रामोजी फिल्म सिटी जो है, रामोजी राव जो फिल्म सिटी है वो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना। ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। ये भारत की सबसे, इवन वर्ल्ड की सबसे जो है बड़ी फिल्म सिटी है। 1600 प्लस एकड़ भूमि के अंदर है ये। 1996 में बनाई गई थी। मैसूर तेलुगु के एक फिल्म प्रोड्यूसर थे रामाजी, उन्हों के द्वारा ही जो है ये बनाई गई है। तो बाय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर इन 1996 में ये बनाई गई थी, जो कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है इंडिया के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 1996 में बनी हुई है, हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, राइट। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा हुआ है। तो देखिएगा, पिछली सपा गवर्नमेंट जो थी, अखिलेश यादव सरकार, उन लोगों ने शुरू किया था मुगल म्यूजियम का निर्माण करना आगरा के अंदर, ताजमहल के आसपास वाले एरिया के अंदर जो है आगरा के अंदर है मुगल म्यूजियम, उसका निर्माण उन्होंने शुरू किया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज होती है तो नाम तो बदले जाते ही हैं, ये तो होता है। वो गवर्नमेंट अपने लोगों के नाम से, दूसरी गवर्नमेंट अपने लोगों के नाम से। अब योगी जी बोल रहे हैं कि मुगल्स का क्या काम है, मुगल्स हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते, हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं। तो इन्होंने नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी का नाम कर दिया है। तो नाम चेंज करने में बहुत माहिर हो रखी है आजकल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट्स की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें कोई शक ही नहीं है, राइट। तो छत्रपति शिवाजी कर दिया है, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर आप लोगों का बर्डन और बढ़ा दिया है, ठीक है। सो मुगल म्यूजियम जो है वो उसके अंदर बन रहा था, निर्माणाधीन है, अभी तक बना ही नहीं है। तो नाम उसका अब क्या होगा, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रहेगा। क्लियर है। कहाँ पर बन रहा है, आगरा के अंदर बन रहा है। क्लियर है, यूपी के अंदर, आगरा के अंदर, राइट। उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश की बात पहले भी आई, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, योगी आदित्यनाथ। वहाँ पर राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 है, लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 80 है, राज्यसभा सीटों की बात करें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है 31 सीटें। क्लियर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नेशनल पार्क है, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा नेशनल पार्क। देन आपका पीलीभीत नेशनल पार्क, वेरी वेरी फेमस, पीलीभीत नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना हुआ है आजकल। सबसे ज़्यादा जो है मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार देने वाला, मुहैया करवाने वाला कौन सा स्टेट है हमारे यहाँ, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। इसके अलावा अगर बात करें रामसार साइट्स की, तो रामसार साइट जो है भारत में टोटल रामसार साइट 37 थी, लेकिन अभी पिछले कुछ ही दिनों में 4-5 दिन पहले ही अपडेट हो गए 39 हो गई है, 2 साइट्स और बढ़ गई। पहले 37 थी, अब 2 और बढ़ के कितनी हो गई, 39 हो गई है। और पहले जब 37 हुई थी तो 6 जो है अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी थी। और सबसे ज़्यादा जो रामसार साइट्स है 1971 के रामसार कन्वेंशन के तहत, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 2 और बनी है, ये कहां पर बनी है, 2 और साइट बनी है। इसमें एक तो उत्तराखंड के अंदर बनी है और एक बिहार के अंदर बनी है। जो उत्तराखंड के अंदर बनी है उसको, तो उत्तराखंड की पहली साइट है, वो पहली उत्तराखंड की रामसार साइट है। और जो बिहार में बनी है उसका नाम है कंवर झील। बिहार में कौन सी बनी है, कंवर झील, कंवर झील, ठीक है। कंवर झील इसको कहते हैं, वैसे एग्जैक्ट नाम जो है वो इसका है काबरताल, ठीक है। एग्जैक्ट नाम जो है वो इसका क्या है, काबरताल, काबरताल लेक है एग्जैक्ट नाम। काबरताल वेटलैंड, इवन नॉट लेक, काबरताल वेटलैंड जो है इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। क्लियर है। और उत्तराखंड की जो अभी 2 और की गई है उनके अंदर, एक तो ये होगी, पहली तो एक तो ये हो गई, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी आसान कंजर्वेशन,
ठीक है। आसान कंजर्वेशन जो है ये कहाँ पर है, ये आसान कंजर्वेशन जो है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से फेमस है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से, ACR नाम से फेमस है एक्चुअल में आसान रिजर्व। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड स्टेट के अंदर। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, तो ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 37 और 2 39 होगी ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में 6 और जुड़ी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी 2 और बन गई है, तो 39 टोटल हो गई है रामसर साइट। इस बार बहुत भी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, नहीं तो कई सालों तक 26 रही थी, बट अभी देखो कितना जल्दी जल्दी। एक साल 2020 में पहले जुड़ के जो है 10 जुड़ी थी, तो 37 हो गई थी, अब 2 और ऐड हो गई है, तो 39 हो गई। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है इन चीज़ों के बारे में, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर छत्रपति शिवाजी हो गया। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनमें से कौन व्यक्ति है जिसे हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन व्यक्ति है बताइएगा। आवेश ठाकुर, नीलम भारद्वाज, राजेश खुल्लर, मनीष चोपड़ा, कौन व्यक्ति है जिसको नियुक्त किया गया है। तो ये है कौन, 1988 बैच के IAS ऑफिसर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके प्रधान सचिव थे राजेश खुल्लर। कौन थे, राजेश खुल्लर जो है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव रहे हैं। और इसके अलावा 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इनको वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। ये बात ध्यान रखना है। और अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 के अंदर जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके तहत, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में। इसके तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और जुलाई 1944 के अंदर स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का, तो वाशिंगटन DC। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वाशिंगटन DC के अंदर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य काम क्या है वर्ल्ड बैंक का, अगर मुख्य काम इसकी बात करें तो इसका मोटो भी वही है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी एक ऐसा विश्व जो पूरी तरह से गरीबी से मुक्त हो, ये इसका मोटो है विश्व बैंक का, उस पर ये काम कर रहा है, राइट। तो ये आर्थिक मदद करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी विकसित देश, जो विकासशील देश है, जो अभी भी विकास की अवस्था में विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं है, जो डेवलप्ड को नहीं, विकासशील जो है, विकसित आपके डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशली ये लोन देने का कार्य करता है, आर्थिक मदद देता है, ठीक है। तो उसके कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कौन से में, भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है बताइएगा। केरल, मेघालय, तमिलनाडु और असम। देखिएगा एक आधा क्वेश्चन अगर रिपीट भी होता है तो उसको ये समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंस की लेवल में थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। बाय चांस अगर ऐसा होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक आधा अगर हो भी जाता है, जैसे कि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, राइट। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूअर पालन परियोजना जो है ये कौन से स्टेट में हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो भारत की सबसे बड़ी सूअर पालन परियोजना है कौन से स्टेट में, मेघालय के अंदर शुरू की है। 209 करोड़ के आसपास, यानी 200 करोड़ प्लस की लागत से वहां पर ये शुरू किया जा रहा है। क्या है कि मेघालय को प्रतिवर्ष 150 करोड़ के आसपास जो है उसका पोर्क जो है वो हमें आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये खर्चा बचाने के लिए वहां पर क्या किया है गवर्नमेंट ने, ये सूअर पालन परियोजना शुरू की है, ताकि इससे किसानों को भी फायदा मिले और ये जो है इंपोर्ट हम लोग बचा सकें। तो ये पिगरी मिशन जो है मेघालय के अंदर शुरू हुआ है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। इसमें क्या है, मेघालय की बात आ रही है तो थोड़ा और देख लेते हैं कि सूअर के मीट को जो है वो पोक कहा जाता है। क्लियर है। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय के अंदर जो है विधानसभा सीटें कितनी है मेघालय की विधानसभा सीटें हैं 60 और लोकसभा सीटें वहां की 2 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है मेघालय में 1 है, ठीक है, 60-2-1। लेकिन मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो नेशनल पार्क मेघालय कौन सा है, वो नेशनल पार्क है नोकरेक। पूछा जाता है नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है, कौन से स्टेट में है, दैट इज इन मेघालय, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय में है। और मेघालय का कैपिटल क्या है, मेघालय का राजधानी है शिलोंग। राजधानी क्या है मेघालय का, शिलोंग राजधानी है। और शिलोंग जो है वहां पर प्लेट्यू भी है, शिलोंग प्लेट्यू।
वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं वेरी फेमस, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया जो है ये 3 फेमस पहाड़ी है, इनको मिलाकर ही बनता है वहाँ पर क्या, शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय पठार। और शिलोंग पठार या मेघालय पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गारो, खासी और जैंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं। और जो बीच वाली ये खासी की पहाड़ी है, कौन से वाली, ये खासी की जो पहाड़ी है, यहीं पर आपका चेरापूंजी और मोसिनराम, चेरापूंजी एंड मोसिनराम लोकेटेड है। मोसिनराम आपको पता होगा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, विश्व में सबसे गीला जो जगह है, वेटेस्ट प्लेस जो है वो मोसिनराम है, जहां पर वर्ष में सबसे ज्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी जो है वो भी सबसे, एक दिन में जो हाईएस्ट बारिश जहां पर होती है वो चेरापूंजी है, राइट। तो चेरापूंजी और मोसिनराम जो है ये दोनों के दोनों खासी के अंदर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, खासी पहाड़ी के अंदर लोकेटेड है, क्लियर है, मेघालय के अंदर। तो ये मेघालय के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज के इतने क्वेश्चन है ये हम लोगों ने कर लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, तब तक पीछे वाले और पढ़ते रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगली सीरीज में जो है अगले क्लास के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप पीछे वाला काम निपटाते रहिएगा और जो रिवीजन जो है वो आपकी होती रहनी चाहिए, अदरवाइज याद नहीं रहेगी चीज़ें। रिवीजन जितनी होती रहेगी उतनी चीज़ें आपको पकड़ में रहेगी और याद भी रहेगी, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना करो, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।